हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 144 सीआरपीसी के बारे में। मार्च 2020 जब से कोरोना ने भारत में दस्तक दी है, तब से हम सेक्शन 144, लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमनली सुन रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि इनका मतलब क्या है? सेक्शन 144 जो अभी कोरोना सेकेंड वेव में बहुत सारे स्टेट है जो सेक्शन 144 वापस लागू कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 144 क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है। तो सेक्शन 144, अगर मैं आपको सरल भाषा में इसका मतलब समझाना चाहूँ तो पब्लिक गैदरिंग को प्रोहिबिट करना, ये सेक्शन 144 का मोटो है। जैसे कि अभी कोरोना वेव चल रही है, कोरोना केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट अथॉरिटी सेक्शन 144 लागू करती है, जिसके तहत वो लोग पब्लिक गैदरिंग को रोक सकती है। पर यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग का मतलब क्या है? 4 या 4 से ज़्यादा लोग अगर कहीं पे एक साथ मिलके कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, तो उसे पब्लिक गैदरिंग कहा जाता है। या सिंपली 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे मिले हैं तो उसे भी पब्लिक गैदरिंग कहा जाता है। सेक्शन 144 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो एक ऑर्डर पास करे जिसके तहत पब्लिक गैदरिंग को प्रोहिबिट किया जाता है। और अगर सेक्शन 144 लागू करने के बाद भी अगर कहीं पे पब्लिक गैदरिंग होती है तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सेक्शन 144 के तहत। अगर कोई एरिया में सेक्शन 144 लागू किया गया है तो कोई भी वेपन मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगी, पब्लिक मूवमेंट नहीं होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, कोई भी पब्लिक रैलीज़ या पब्लिक मीटिंग्स नहीं होगी, और अगर ऐसा किसी को किया पाया जाता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सेक्शन 144 के तहत अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया गया है कि वो इंटरनेट सुविधा भी बंद कर सकते हैं। पर क्या ये सेक्शन 144 कब तक भी लागू हो सकता है या फिर इसकी कोई ड्यूरेबिलिटी है? हाँ, इसकी एक ड्यूरेबिलिटी है। जो सेक्शन 144 अगर पहली बार लागू किया गया है तो वो 2 महीने के लिए होगा, और अगर तभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है तो उसे 2 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है, पर इसे 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस क्या है सेक्शन 144 और कर्फ्यू के बीच में। सेक्शन 144 में पब्लिक गैदरिंग को प्रोहिबिट किया जाता है पर असेंशियल सर्विसेज चलती रहती है। बट कर्फ्यू के केस में लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो इंडोर रहे और असेंशियल सर्विसेज भी बंद होती है। अगर हम देखें कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है तो कर्फ्यू ज़्यादा सीवियर होता है कंपेयर टू सेक्शन 144। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।